माँ जी और शंकर भैया, माधवेंद्र भैया, अमन जी और तमाम छात्रगण और छात्राएं, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बहुत सारी बातें जो हम लोगों को सुनने को मिली, बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में कही भी गई। और सबसे बड़ा चीज़ है कि दिवस तो हर साल आते हैं, शिक्षक दिवस हर एक साल आते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोगों को क्या है कि हर एक साल अपने आप में कुछ ना कुछ कमिटमेंट होना चाहिए। शिक्षक दिवस तभी सार्थक होगा कि किस उद्देश्य से शिक्षक दिवस को मनाया जाना शुरू हुआ। मनाया जाता है ये तो सही है, लेकिन किस पर्पस के साथ मनाया जाता है और क्यों, क्या उद्देश्य था इसके पीछे, ये हम सभी शिक्षकों को भी समझना चाहिए और तमाम छात्रों को भी समझना चाहिए। शिक्षक में भी जो शिक्षक का नैसर्गिक गुण है, जो नेचुरल क्वालिटी है, वो होना चाहिए और छात्र में भी वो जो है नेचुरल क्वालिटी होना चाहिए। शिक्षक को सिखाने का और छात्र को सीखने का, ये दो चीज का अगर तत्परता दोनों में रहे तब कोई भी छात्र असफल नहीं है, तो सारे छात्र यहाँ पे सफल होंगे। और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे तो यही कोशिश करते हैं, आशीर्वाद का विजन भी है, थीम भी है नॉलेज शेयरिंग, कि हम लोग अपने नॉलेज को शेयर करके ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो ना कोई शिक्षक है ना कोई शिष्य है, सभी आशीर्वाद परिवार के अहम सदस्य हैं और सभी एक दूसरे से अपने ज्ञान को साझा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोगों की जर्नी भी ज्ञान साझा के साथ ही शुरू हुई थी। आशीर्वाद कोई कोचिंग के रूप में तो हमने शुरू नहीं किया, ये तो हम लोगों का ग्रुप स्टडी था, जो कि आज बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पे आप लोगों के सहयोग से और आपके पहले के सदस्य के सहयोग से, जो सदस्य आज अपने अपने जगह पे हैं, जो सफल हैं अपने जीवन में, कहीं न कहीं भारत सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत अपना योगदान दे रहे हैं, वो लोग जो है अपनी क्षमता के अनुसार से जो भी आशीर्वाद परिवार को सहयोग दे पाए और वर्तमान में आप सभी लोग जो यहाँ पे सहयोग दे पा रहे हैं, यही हम लोगों के लिए जो है बहुत बड़ी बात है। और हम लोग चाहेंगे, और ये मेरा इच्छा भी है, क्योंकि देखिए आशीर्वाद अपने आप में एक मेरा इमोशन है, ये सेंटिमेंट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई काम है, कोई प्रोफेशन है, कोई वर्क कर रहे हैं जिससे कि हमको आगे कोई और उद्योग है, ये है, ऐसा नहीं है, ये एक इमोशन के तहत काम हो रहा है। तो आज शिक्षक दिवस पे एक वर्क आपको भी हम देना चाहेंगे, ये आपका भी दायित्व है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आशीर्वाद में हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चे सक्षम हैं देते हैं, जो नहीं है वो नहीं भी देते हैं। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज में जो भी वैसे जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको कि अभाव में हैं और उनको पढ़ने की जरूरत है, उनको अपने मार्ग दर्शन की जरूरत है, उनको अपने पैर पे खड़े होने की जरूरत है, तो आप लोग भी समाज से वैसे बच्चों को खोज के लाएं जिनको की जरूरत है। और उसके लिए हम लोग पूरा आशीर्वाद परिवार तैयार हैं। उनको जिस तरह से सहयोग करना होगा, जिस माध्यम से सहयोग करना होगा, वो हम लोग करेंगे। क्योंकि अकेले हम खोजेंगे तो शायद सब बच्चों को नहीं खोज पाए। जहाँ तक मेरी नज़र जाती है तो वहाँ से ठीक है, हम अपने बच्चे वैसे जरूरतमंद बच्चों को बुला लेते हैं, लेकिन जहाँ पे कि आप देखेंगे कि हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ तो आप पहुँच रहे हैं। आप भी समाज में रहते हैं, तो आप भी समाज में ये चीज़ देखेंगे कि जहाँ पे जरूरतमंद वैसे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को जो है आपको खोज के लाना है। ये मेरे तरफ से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग जब तक एक दूसरे के सहयोग करने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे तब तक हमारा समाज तो आगे बढ़ेगा नहीं। अपने बनना बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम अपने आप में बन गए, हम अपना नौकरी ले लिए, वो तो सब लोग कर रहा है, सब लोग का हो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि अपने में नहीं बना है। लेकिन हमारा जीवन सार्थक कैसे हो, जीवन को सार्थक करना बड़ी बात है, नौकरी ले लेना बड़ी बात नहीं है, है ना। क्योंकि करोड़ों लोग नौकरी कर रहे हैं, करोड़ों लोग नौकरी मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे नौकरी से आपको कोई फायदा नहीं है। वो नौकरी मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, लेकिन अगर ये आशीर्वाद का काम हो पा रहा है, ये आपके लिए फायदे की बात हो सकती है, हमारे समाज के लिए फायदे की बात हो सकती है। तो ये दायित्व तो आप अपना समझें, और वैसे सारे बच्चों को जो जरूरतमंद है, जिनको कॉपी, किताब, कलम, कागज, कपड़ा, खाना पीना, किसी की भी जरूरत है, तो उनको आशीर्वाद परिवार में ला के जोड़िए और उनके लिए हम लोग तत्पर से हमेशा खड़ा रहेंगे। और आशीर्वाद का जो ये कारवां चल रहा है, शंकर भैया, माधवेंद्र भैया, इन लोगों के द्वारा भी इतना समर्थन मिलता है, अमन जी हैं, इन लोगों के द्वारा इतना सपोर्ट मिलता है। आपको लगता होगा कि ठीक है, हमको देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि इनके द्वारा चल रहा है, ऐसा नहीं है। इतना सारा शक्ति मेरे पीछे लगा हुआ है जो कि हमको आगे कर रहा है ना। उसी शक्तियों के सहारे हम आगे चल रहे हैं।
तो उनमें से कुछ शक्तियाँ आपके बीच में है आज बैठे हुए। तो आप लोग जो है यही चीज करना है कि नौकरी लेना छोटी चीज है, नौकरी ले लेना तो कोई बड़ी सफलता नहीं है। नौकरी तो आपकी भी होगी, यहाँ आ गए हैं तो होगी ही होगी, क्योंकि आप रोज वैसे बच्चों से मिल रहे हैं जो कि आपके बीच से ही सफल हो रहे हैं। लेकिन अपने आप में एक अच्छा इंसान बन जाना, अपने जीवन को सार्थक कर लेना, यही बड़ी बात होती है। तो हम लोग इसी चीज के साथ आगे आशीर्वाद के कारवां को लेके जाएंगे आप लोग के सहयोग से। और आप लोग भी एकदम धैर्य पूर्वक रहिए। जिस मकसद से यहाँ आए हैं, अगर आपका ध्यान सिर्फ उसी में रहेगा तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको अपने मकसद में कामयाब होने में कोई नहीं रोक सकता है। बस जिस उद्देश्य के साथ आप आशीर्वाद से जुड़े, उस उद्देश्य को सिर्फ सामने रखिएगा, देखिएगा कि आप अपने आप मंजिल पे पहुंच जाइएगा, है ना। और एक चीज देखना है कि हम लोग जब सफल हो जाएं तो वैसे जरूरतमंद बच्चों को भी सफल करना है जिसको कि आपकी सहायता की जरूरत है। क्योंकि बहुत जगह पैसे से या किसी चीज से, आइटम से बहुत सहयोग नहीं होता है, बहुत जगह मार्गदर्शन और हौसला अफजाई से भी सहयोग होता है। तो आप लोगों को भी समाज में वैसे बच्चे जो डिस्करेज हो रहे हैं उसको भी इंकरेज करना है, ताकि वो लोग हतोत्साहित ना हो, वो लोग भी उत्साहित होकर आगे बढ़ें और अपने मंजिल को पाएं। तो आज शिक्षक दिवस में तमाम हमारे अतिथि का समय भी बहुत कीमती है। इन लोगों को अपने कार्यालय भी जाने हैं और बाकी बातें तो हम लोग रोज करते ही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग को शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत आशीर्वाद, शुभकामना, धन्यवाद।